गुणगान कर पाए। माता जी को बैठना, किसको बैठना? तो पहले हम, एक भजन है, श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। आता है सबको या भेजना है ग्रुप पे? डाल दो आप। तो जब आप डाल दोगे तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। हाँ, ले लिया मैंने, भेज दिया। आप सब अपने अपने इस पे मोबाइल पे खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा ये भजन। हाँ, बुक में भी है पर मोबाइल पे इजी हो जाएगा आप सबके लिए। ग्रुप पे आ चुका है, ठीक है। तो हम पहले महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आ जाओ समय। तो हम ये भजन प्रारंभ कर सकते हैं, आप करें? मिल गया ना सबको? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, पूरे उत्साह के साथ गाइएगा, क्योंकि आज हम चैतन्य चरित्रामृत प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो विनती बाय हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य। बड़ा ये दीनहीन भाव होना चाहिए ना, दीनहीन भाव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, श्री कृष्ण तुम बिना के दयालो जगत संसारे, तुम बिना पतित पावन है तू, तब अवतार पतित पावन है तू। मोसो न पाइबे यार, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखे, हा प्रभु नित्यानंद। कृपावलोकन कर আমি বড় দুঃখী, कृपावलोकन कर আমি বড় দুঃখী। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, दया करो सीतापति। तो कृपा भले पाए चैतन्य निधाए, तो कृपा भले पाए
स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, स्वरूप सनातन भक्त जोग श्री जीव प्रभु लोकनाथ, भक्त जोग श्री दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, दया करो श्री आचार्य रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, रामचंद्र संग श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय ललिता विशाखा राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय जय गौरा निताय, जय गौरा निताय, जय पंच तत्व, जय पंच तत्व, जय राधा माधव जय राधे, जय राधा माधव जय राधे, जय राधा माधव जय मायापुर धाम, जय मायापुर धाम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय प्रभु पदा, जय प्रभु पदा, जय गुरु
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओके, प्रेमाधमनी करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभाविकाचार्य अष्टोत्तर शतृष्ण मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी की। स्टोन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभाविकाचार्य अष्टोत्तर शतकृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद जी की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री दास ठाकुर जी की। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन धाम की, मथुरापुरी धाम की, मायापुर धाम की। कृष्ण प्रेम प्रदायिनी भक्ति देवी वृंदा देवी तुलसी देवी महारानी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। गंगा माई की, जमुना माई की। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. ओके, मंगलाचरण भी साथ साथ कर लेते हैं जिनको आता है हमारे साथ। किसी को आता है मंगलाचरण हमारे में से? कोई करवा सकता है पूरा मंगलाचरण? भाई देखो, इधर देखो डिंपल माता जी, आप इधर उधर क्यों देख रहे हो? हमारी तरफ देखो, कराओ फिर। सब चलो, सब लोग मिलके करेंगे। आप लीड करो, आपके साथ। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। हरे कृष्णा। और तो कोई आने वाला नहीं है ना? हमारा फ्री प्लान देखा ना कि होगा तो ऑनलाइन प्रस्तावना पढ़ना है, खाली भूमिका पढ़ने पहले? ये प्रस्तावना भी है ना? पहले प्रस्तावना होती है, फिर भूमिका होती है। आप बताओ। हरि बोल। रेडी हैं सब? स्टार्ट करें? आपके पास थी माता जी? अच्छा अच्छा, आपने दोनों ने इकट्ठे किया। ओके। भूदेवी माता जी आपके पास भी होगी किताब, है ना? लाए हो ना? ठीक है, गुड। आपके पास है? हाँ, कोई बात नहीं। आज मुहूर्त हो रहा है। रमेश प्रभु जी के पास तो नहीं है ना? तो ठीक है, मेरे को बता देना जिसको भी चाहिए हो। ठीक है, मेरे पास तो जैसे 2 सेट है मेरे पास, तो एक नीता माता जी ने बोला और एक पीयूष प्रभु बोल रहे हैं, और मैं आपको लाके दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। हमारे पास समय बहुत लिमिट में रहता है थोड़ा। पहले कोई भी पुस्तक पढ़ने से पहले हमारे को प्रस्तावना पढ़नी होती है ना? प्रभुपाद ने क्या बोला प्रस्तावना में? उसके बाद भूमिका बनाई जाती है, और भूमिका के बाद इसमें तीसरी चीज होती है, परिचय होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे तो वैसे तो हमारी पुस्तक में टाइम लग जाएगा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। सो नाउ वी विल स्टार्ट प्रस्तावना। मैं पढ़ूंगा थोड़ा स्पीड से, जहां कुछ समझाना होगा तो समझा भी दूंगा। ठीक है? हाँ, ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर प्रस्तुत की गई भगवान चैतन्य की शिक्षाओं एवं भगवद गीता में दी गई भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं भगवत गीता में भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ठीक है? भगवान श्री कृष्ण ऐसे शरणागत को वचन देते हैं कि वे तुरंत उसका दायित्व अपने ऊपर ले लेंगे। भगवत गीता 9.22 है, आई थिंक, है ना? ठीक है। अपने पूर्ण विस्तार शिरोक्तशाही विष्णु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस सृष्टि का पालन करने के लिए पहले से ही उत्तरदायी हैं, लेकिन यह पालन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किंतु जब भगवान कहते हैं कि वे अपने शुद्ध भक्तों का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं, तब वे वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से ऐसा करते हैं। शुद्ध भक्त वह आत्मा है जो सदा सदा के लिए भगवान के शरणागत होता है। तो शुद्ध भक्त की परिभाषा क्या है? क्या परिभाषा है? पढ़ाई बताइए माता जी।
माता जी, रीना माता जी आप बोलिए। जो सदा सदा के लिए भगवान के शरणागत, ठीक है। जिस प्रकार एक शिशु अपने माता पिता को शरणागत होता है, या एक पशु अपने मालिक को, शरणागति में मनुष्य को 6 कार्य करने होते हैं। मैं बताता हूं आपको। भक्ति संपन्न करने के लिए अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण, प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। जो चीज हमारे को भक्ति से दूर ले जाए उसको छोड़ देना चाहिए। करेक्ट। भगवान के संरक्षण पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, है? अवश्य रक्षिबो कृष्ण, रूप गोस्वामी एक बताते हैं हमें भक्ति रसामृत सिंधु। ये वाली कृष्ण की ओर है ना, उसमें सारा दिया हुआ है ना, करवाए थे। एकमात्र भगवान की कृपा पर आश्रित रहना चाहिए हमें। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, ठीक है। भगवान की इच्छा से पृथक कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए, है? ऑल अरेंजमेंट्स आर मेड बाय लॉर्ड कृष्णा। मेरे साथ मेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो कृष्ण की योजना है। अपने आप को सदैव विनीत एवं दीन समझना चाहिए। ऑलवेज रिमेन हम्बल, ठीक है। विनम्र बन के रहना चाहिए। भगवान चाहते हैं कि मनुष्य इन 6 निर्देशों का पालन करते हुए उनकी शरण में आए, किंतु संसार के अज्ञानी तथा कथित विद्वान इन निर्देशों को ठीक से समझ नहीं पाते और जनता को प्रेरित करते हैं कि वे इनका बहिष्कार करें। भगवत गीता के 9वें अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष आदेश देते हैं, अपने मन को सदा मेरे भक्त चिंतन में लगाओ। 9.34 मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु, ठीक है। 9.34 मेरे भक्त बनो, केवल मुझे नमस्कार करो और केवल मेरी पूजा करो। ये लिखा ही हुआ है इसमें। इस तरह मुझ में तलीन होने पर तुम निश्चित रूप से मेरे दिव्य धाम में प्राप्त कर सकोगे। ये भगवत गीता 9.34 में लिखा है, यहाँ मतलब कोट भी किया। किंतु ये आसुरी विद्वान जनता को भगवान की शरण में ना ले जाकर उसे निर्विशेष अव्यक्त नित्य अजन्मा सत्य की ओर जाने के लिए भ्रमित करते हैं। निर्विशेष मायावादी विचारक यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि परम सत्य का आखिरी लक्षण यह है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। यदि कोई सूर्य को यथारूप में जानना चाहता है तो पहले उसे सूर्य की धूप का अनुभव करना होगा, फिर सूर्य ग्रह का, और फिर यदि वह इस ग्रह में प्रविष्ट होने के लिए शक्तिमान बनता है तो वह सूर्य के अधिष्ठाता देव को आमने सामने देखने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है। अर्थात सर्दी में अग्नि बहुत दूर जल रही है तो क्या हमें सेक आएगा? हमें नजदीक जाना पड़ेगा, तब जाकर के हम थोड़ा सा सिकाई महसूस कर सकते हैं। ये मायावादी विचारक अल्प ज्ञान के कारण ब्रह्म तेज से आगे नहीं जा पाते, जिसकी तुलना सूर्य की धूप से की जा सकती है। उपनिषदों में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान के असली मुख का दर्शन करने के लिए मनुष्य को ब्रह्म के जा जवल्यमान तेज को भेदना होगा। यानी कि जो निराकारवादी हैं, जैसे भगवान के शरीर की अंग कांति से जो किरणें निकल रही हैं उसी को सब कुछ मान लेते हैं और उसी में कहते हैं कि हम समा जाएंगे, मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म, चलो समा जाओ इसे, ठीक है। लेकिन नहीं, हमें उससे आगे जाना होगा। जैसे समुद्र में बोला मोती है, लेकिन किनारे पे बैठने से मोती थोड़ी मिलेगा, ठीक है। इसलिए भगवान चैतन्य ब्रजराज के पोष्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा की शिक्षा देते हैं। वे यह भी सिखाते हैं कि वृंदावन नामक स्थान भगवान कृष्ण के समान ही है, क्योंकि भगवान कृष्ण परम सत्य होने के कारण उनके नाम गुण रूप लीला पार्षद तथा साज सामग्री और स्वयं कृष्ण में कोई भेद नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? पार्षद यानी उनके जो भक्त हैं, जो आचार्य लोग हैं, तथा साज सामग्री जैसे ये करताल है आपके पास, ये मृदंगा है, ठीक है, इन सब चीजों को तदीय वस्तु भी बोलते हैं। आसन हुआ, ये आचमनी हुआ, ये आपका जो घंटी बजाते हैं हम लोग हैं, इन शंख, इनको तदीय वस्तु बोलते हैं। तदीय वस्तु मीन्स जो चीज भगवान से संबंधित है वो तदीय वस्तु है। बलराम जी के विस्तार है। हाँ, यस, ये बलराम जी के विस्तार है। भगवान की यही परम प्रकृति है। भगवान चैतन्य यह भी सिखलाते हैं कि पूर्णता के सर्वोच्च स्तर पर पूजा की सर्वोच्च विधि व्रज की सुंदरियों द्वारा अपनाई गई विधि है। ये सुंदरियां गोपियां किसी भौतिक या आध्यात्मिक लाभ के उद्देश्य से रहित होकर कृष्ण से मात्र प्रेम करती हैं। आप मुझे ये बताइए, हमारे घर में कोई बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, अगर वो हमें गलत बोल दें, क्या हम उनका त्याग करते हैं? उनको समझाते हैं, नहीं समझता तब पर भी प्रेम करते हैं ना लेकिन प्यार इक्वल करेगी, थोड़ा नाराज रह सकती है उससे, लेकिन प्यार इक्वल करेगी, ठीक है। भगवान चैतन्य यह भी सिखाते हैं कि श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान की निष्कलंक कथा है।
और मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम विकसित करना है। क्या है जीवन का चरम लक्ष्य? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना या प्रेम डेवलप करना भगवान के प्रति। ठीक है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं सांख्य योग के आदि प्रवर्तक भगवान कपिल द्वारा दी गई शिक्षाओं के समान है। यह प्रामाणिक योग पद्धति भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने की शिक्षा देती है। किसी शून्य या निराकार का ध्यान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब योगासन के अभ्यास ऐसा ध्यान पूर्ण समाधि कहलाता है। इस प्रकार का ध्यान पूर्ण समाधि होता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 6वें अध्याय के अंत में यानी 6.47 में की गई है, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी योगियों में से सर्वोत्तम योगी वह है जो अपने हृदय में निरंतर भगवान का ध्यान प्रेम तथा भक्ति के साथ करता है। योगी नाम अपि सर्वेशाम। ठीक है। भगवान चैतन्य ने जन समूह को अचिंत्य भेदाभेद तत्व रूपी सांख्य दर्शन के आधार पर, जिसमें परमेश्वर को उनकी सृष्टि एक ही साथ और भिन्न माना जाता है, उपदेश दिया कि इस दर्शन का अभ्यास करने के लिए भगवान के पवित्र नाम का जप एवं कीर्तन करना वही सबसे व्यवहारिक विधि है। ठीक है। श्रवणम कीर्तनम का शब्द अवतार है, और चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनके पवित्र नाम एवं उनके दिव्य स्वरूप में कोई भेद नहीं है। तो कोई कहता है कि कलयुग में कहाँ अवतार है? यहाँ लिखा है शब्द अवतार। कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार। नाम रूपी कृष्ण अवतार, नाम के रूप में कृष्ण आए हैं। ठीक है। इस प्रकार भगवान का पवित्र नाम के जप के माध्यम से मनुष्य परमेश्वर का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त कर सकता है। जो इस शब्द ध्वनि का अभ्यास करता है उसे विकास की 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है, यानी अपराध युक्त अवस्था, नामाभास अवस्था तथा शुद्ध नाम की दिव्य अवस्था। जबकि अपराध युक्त अवस्था में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की कामना बनी रहती है, किंतु दूसरी अवस्था में समस्त भौतिक कलमश से छुटकारा मिल जाता है। कैसे? जब करते हैं साथ साथ में नई कार खरीदते रहते हैं, नया मकान बनाते रहते हैं, नई फैक्ट्री नई मशीन बनाते रहते हैं, तो बन जाती है वो, तो फिर हम उस चक्कर में फंस जाते हैं। अब नाम ले रहे हो और उस चीज की कल्पना कर रहे हो तो नाम तो अपना फल प्रदान करेगा ही। ठीक है। जब मनुष्य दिव्य अवस्था में स्थित होता है तब सर्वाधिक वांछित पद प्राप्त करता है, भगवत प्रेम की अवस्था। जब वो शुद्ध नाम लेने की अवस्था में आ जाता है तभी उसे वास्तविक जो चीज है वो मिलती है। पूर्णता की अवस्था है, यानी शुद्ध नाम की अवस्था तक पहुंचना अति आवश्यक है। जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में फंसे रहेंगे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। समस्त इंद्रियों का मूल केंद्रीय नियंत्रक है मन, अतः सर्वप्रथम मन को में लगाकर उस पर निरंतर प्राप्त करने का अभ्यास करना होगा। लेकिन कलयुग में क्या होता है? अभी हम माता जी के यहाँ आए, प्रसाद में नमक तेज है, मन खराब हो गया, थोड़ा चपाती कच्चा आ गया, मन खराब हो गया, मेरी मनपसंद गाड़ी में नहीं ले पाया, मन खराब है। इन्हीं चक्रों में हम फंसे हैं। तो जो हम इंद्र की पूजा करते थे वो इंद्र की पूजा नहीं, इंद्रियों की पूजा है। अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हम जी रहे हैं। देखिए, हम हमेशा ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि पैसे की आवश्यकता जीवन में नहीं है, आवश्यकता है, लेकिन उसके पीछे हमारे को अपना चरित्र नीचे नहीं करना चाहिए। ठीक है। पैसा तो अब सब जीव जंतु जितने भी हैं कौन कमाने जाता है? हम ही कमाने जाते हैं सबसे ज्यादा, और हमारा ही पेट नहीं भरता है। उनको ना जीएसटी देना, ना इनकम टैक्स देना, कुछ नहीं देना, हमें सारी टेंशन सताती है। देखिए मनुष्य जन्म में कितने कष्ट हैं। ओके। मन के सूक्ष्म सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना, थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, 3 चीजें मन करता है, सम्मिलित है, जो मनुष्य की चेतना के अनुसार संपन्न किए जाते हैं, चाहे वे कलुषित हो या निष्कलुष। यदि मनुष्य का मन कृष्ण, उनके नाम गुण रूप लीला पार्षद सामग्री यानी परिकर पर स्थित रहता है तो उसके सारे सूक्ष्म एवं स्थूल कार्यकलाप अनुकूल होते हैं। भगवत गीता में चेतना के मार्जन की जो विधि दी गई है उसमें कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के गुणगान से मन को कृष्ण में स्थिर करना, उनके मंदिर को बुहारना, उनके मंदिर में जाना, भगवान के अलंकृत दिव्य स्वरूप का दर्शन करना, उनकी दिव्य महिमाओं का श्रवण करना, उन्हें अर्पित भोजन को ग्रहण करना, उनके भक्तों की संगति करना, उन्हें अर्पित किए गए पुष्प तथा तुलसी दल को सूंघना, भगवान क्रोध होना आदि सम्मिलित है। कौन करता था? वन वर्ड आंसर, अमरीश। फॉलो कर लें।
कुछ यानी कि पूरे नहीं कर पा रहे, कुछ तो कर रहे तब भी बात कर। मन तथा इंद्रियों के कार्यों को रोक पाना संभव नहीं है, किंतु चेतना में परिवर्तन लाकर इन कार्यों को शुद्ध बनाया जा सकता है। इस परिवर्तन का संकेत भगवत गीता में मिलता है, जहाँ कृष्ण अर्जुन को योग विद्या बतलाते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य कर्मों के फल के बिना कर्म कर सकता है। हे पार्थ, जब तुम ऐसी बुद्धि से कर्म करोगे तब तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। भगवत गीता 2.39। कभी कभी मनुष्य किसी परिस्थिति वश तथा व्याधि आदि के कारण इंद्रिय तृप्ति को सीमित कर देता है, किंतु ऐसी सीमाएं की वास्तविक विधि को जाने बिना अल्पज्ञ व्यक्ति मन तथा इंद्रियों को बलात् रोकना चाहता है, किंतु अंततः उनसे पराजित होकर इंद्रिय तृप्ति की धारा में बह जाते हैं। हम कितने भी वृद्ध हो जाएं, लेकिन हमारी इंद्रियां बराबर मांगती है ना। खाना चाहिए, घूमने को चाहिए। जैसे अकबर और बीरबल की एक बार बात हो गई थी कि तो अकबर ने बोला जब आदमी बुढ़ा ही हो गया तो उसको कहाँ कुछ रहती है इंद्रिय भोग की इच्छा। तो बीरबल बोलता है नहीं अकबर, चलो साथ में एक यंग लड़की को भी ले चलो। बुढ़ा मर रहा है लेकिन जवान लड़की को देखते ही आंखें उसकी तरफ, अकबर की तरफ नहीं है। तो इंद्रिय तृप्ति तो इतनी बलात् हमें हर के ले जाती है। जब कोई रेप इत्यादि करता है तो क्या कर रहा है, स्पर्श इंद्रियों को सुख दे रहा है। उसके बाद चाहे उसको पूरी उम्र जेल में सड़ना पड़े या उसको गोली मार दी जाए या कुछ भी कर दिया, इंद्रियों के वश में होकर व्यक्ति अपना सर्वनाश कर लेता है। ठीक है, और इसको शुद्ध करने की एक ही विधि है, हरिनाम। योग के विधि विधान का पालन, विभिन्न आसन एवं प्राणायाम, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना इत्यादि उन लोगों के लिए है जो देहात्म बुद्धि में पूरी तरह से लिप्त हैं। कृष्ण भावनामृत को प्राप्त बुद्धिमान पुरुष अपनी इंद्रियों को कर्म करने से बलात् नहीं रोकता, परंतु वह अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है। इंद्रियों को जब कृष्ण की सेवा में ही लगा दिया वो शुद्ध हो जाएंगी। आप जब भी देखिएगा, जब भी हम थोड़ा सा भटकेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस से, तो डेफिनेटली हमारा पतन होने की ओर हम जाते हैं। जिस पल हमने कृष्ण को भूला क्या होगा, माया झपट लेगी। ठीक है, माया रे लाठी खाए भोग वांछा करे, ऐसा कुछ है। एक बच्चे को निष्क्रिय होने के लिए बाध्य करके कोई उसे खेलने से नहीं रोक सकता, प्रत्युत बच्चे को बेहतर कार्यों में लगाकर उसे निरर्थक कार्यों में लगने से रोकना। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, मोबाइल, एवरी टाइम मोबाइल, और आंखों की बीमारी आ रही है बहुत बुरी तरह से। अंधे हो रहे हैं बच्चे 6-6-7 साल की उम्र में, जिन बच्चों को बचपन से ही मोबाइल मिल जा रहे हैं। ठीक है, एक बुढ़ापे में एक बीमारी होती है जो रेटिना अपने सेंटर से हिल जाता है, आंखों का रेटिना बुढ़ापे में जाके होता है। लेकिन यंग छोटी उम्र में ही, बाली उम्र में ही बच्चे सब अंधे हो रहे हैं, उनके रेटिना में दिक्कत आ रही है, मोटे मोटे चश्मे लग जा रहे हैं। पेरेंट्स यही तो बता रहे हैं प्रभुपाद, तो उसको किसी अच्छी एक्टिविटी में लगा दो, इसको किसी अच्छी एक्टिविटी में लगा दो तो मोबाइल में नहीं जाएगा। आपने उसे दिया ही कुछ नहीं है। आजकल बच्चे क्यों मोटे हो रहे हैं, घर पड़े रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, मोटे होते रहते हैं। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था। क्रिकेट, गुल्ली डंडा, साइकिलिंग, आपस में शर्त लगती थी, आपस में शर्त लगती थी कि कितने किलोमीटर आप साइकिल चला के कितनी जल्दी वहां पहुंच सकते हैं, ऐसे करते थे हम। और हम शाम को पार्क जाया करते थे, सुबह उठ के पार्क जाया करते थे। अब अपनी मजबूरी ये है कि लोग हर इस तरह से पार्क के आसपास की सड़कों में बच्चों को कहाँ छोड़े, बच्चों को छोड़े तो आजकल वो किडनैप कर लेगा, कुछ हो जाएगा। आजकल ये भी बहुत ज्यादा। इसी प्रकार योग के 8 नियमों यानी अष्टांग योग द्वारा इंद्रिय कार्यों का बलपूर्वक निरोध तो निम्न कोटि के व्यक्तियों के लिए संस्तुत किया जाता है। कृष्ण भावनामृत के श्रेष्ठ कार्यों में लगे रहने से श्रेष्ठ व्यक्ति इस भौतिक संसार के निम्न कार्यों से स्वतः दूर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस प्रकार भगवान चैतन्य हमें कृष्ण भावनामृत के विज्ञान की शिक्षा देते हैं। यह विज्ञान परम पूर्ण है। शुष्क मानसिक चिंतक अपने आप को भूल कि मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन होता है और वह उन्हें विषय भोगों की ओर खींच ले जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के लिए यह खतरा नहीं रहता। अतः मनुष्य को अपने मन तथा इंद्रियों को कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाना होता है। भगवान चैतन्य हमें इसकी व्यवहारिक विधि की शिक्षा देते हैं कि कैसे करना है, हाउ टू अचीव द गोल। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व भगवान चैतन्य विशंबर नाम से विख्यात थे। विशंबर शब्द का अर्थ है सारे ब्रह्मांड का पालन करने वाला तथा सारे जीवों को मार्गदर्शन कराने वाला। यही पालन करता तथा मार्गदर्शक मानवता को ये सारी दिव्य शिक्षाएं प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। भगवान चैतन्य जीवन की मूल आवश्यकताओं के आदर्श शिक्षक हैं।
वे कृष्ण प्रेम के सर्वश्रेष्ठ वदान्य दाता हैं। वे समस्त करुणा तथा सौभाग्य के पूर्ण आगार हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, महाभारत तथा उपनिषदों में पुष्टि हुई है, वे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कृष्ण हैं और इस कलह प्रिय युग में वे सबों के आराध्य हैं। उनके संकीर्तन आंदोलन में हर कोई सम्मिलित हो सकता है। इसके लिए किसी पूर्व योग्यता की आवश्यकता पूर्ण मानव बन सकता है। यदि कोई मनुष्य इतना भाग्यशाली हो कि वह श्री भगवान श्री चैतन्य के द्वारा आकृष्ट हो, तो उसे अपने जीवन लक्ष्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दूसरे शब्दों में, जो लोग आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, वे भगवान चैतन्य की कृपा से माया के बंधन से सरलता से छूट सकते हैं। इस पुस्तक में प्रस्तुत उनकी शिक्षाएं श्री चैतन्य भगवान से अभिन्न हैं। भौतिक शरीर में लिप्त रहकर बद्ध जीव समस्त प्रकार के भौतिक कार्यों से इतिहास के पृष्ठों में वृद्धि करता रहता है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं मानव समाज को ऐसे व्यर्थ एवं क्षणिक कार्यों को रोकने में सहायता पहुंचा सकती है। इन शिक्षाओं से मानव आध्यात्मिक कार्यों के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है, जो भव बंधन से मुक्ति पाने के बाद ही प्रारंभ होते हैं। कृष्ण भावनामृत में मुक्त अवस्था में किए जाने वाले ऐसे कार्य मानव पूर्णता के लक्ष्य के द्योतक हैं। भौतिक प्रकृति पर प्रभुता प्राप्त करने के प्रयास में मनुष्य जो मिथ्या प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, वह भ्रामक है। भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का अध्ययन करने से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और ऐसे ज्ञान से कोई भी आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर सकता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति भौतिक प्रकृति के नियमों को रोक नहीं सकता, जो ऐसे कर्मों पर नियंत्रण रखती हैं। जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा हुआ है, तब तक उसे जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में निराश होना पड़ेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि इस ग्रंथ श्री चैतन्य चरित्रामृत में वर्णित भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को हृदयंगम करने से मानव समाज को आध्यात्मिक जीवन का नवीन प्रकाश मिलेगा, जिससे शुद्ध आत्मा के लिए नवीन कर्म क्षेत्र खुल जाएगा। ओम तत्सत। यूर एवल एवर वेल विशर जगत गुरु शीला प्रभुपाद। ठीक है, हाँ जी। ओम तत्सत तो हर शुभ कार्य के लिए बोला जाता है। कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ भी करते हैं घर में, तो कोई ब्राह्मण आएगा, ओम तत्सत बोलेगा वो। सांख्य योग तो कपिल मुनि की जो शिक्षाएं हैं माता देवहूति को दी हैं, वो सांख्य योग भागवतम में है। कपिल मुनि और माता जैसे 5 हमारी वो कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, उनके वो ये इस तरह से कर्म करते हैं ना, 15 तो ये चीज हो जाते हैं। 3 हो गए, मन 4 हो गया। बता दूंगा आपको, बिल्कुल 2 मिनट में बता दूंगा आराम से। वो तो अष्टांग योग है बाबा, वो अष्टांग योग है। अष्टांग योग है, सांख्य योग अलग है। क्या है हम किस चीज से बने हैं, ये सांख्य योग है। हाँ हाँ, हम किस चीज से बने, लेकिन नहीं, हम आपको 2 मिनट का वीडियो सेंड करेंगे, वो पढ़ लेना, सुन लेना बस। मार दो 2 मिनट का, ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। 2 मिनट में बता दिया गया क्या है। अब जो भूमिका है जी, ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। अब ये जो भूमिका है, कौन पढ़ेगा? पढ़ने दो किसी को, आप पढ़िए माता जी। थोड़ा ऊंचा ऊंचा, यहाँ तो फिर आएगा ही नहीं आवाज। ये हरि बोल। ओह अच्छा, ये कब आई माता जी? अरे आइए 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 माता जी, आइए पढ़िए, ये पढ़िए माता जी। ये लगवाऊं हरि बोल, प्रणाम कर प्रभु, ये लगा दे माता जी, इससे आवाज आ जाएगी। नीड नहीं है मुझे स्पेशल हाँ से यहाँ से ना। हाँ, भूमिका जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। भूमिका श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी द्वारा रचित श्री चैतन्य चरित्रामृत श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों का मुख्य ग्रंथ है। श्री चैतन्य महाप्रभु उस महान सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन के प्रवर्तक हैं जो भारत में 500 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और जिसने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरी धार्मिक तथा दार्शनिक विचारधाराओं को न केवल भारत में अपितु समग्र विश्व में प्रभावित किया है। उन श्री कृष्ण चैतन्य के प्रभाव को प्रसारित करने में कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रयासों का मुख्य योगदान रहा है, जो इस ग्रंथ के अनुवादक तथा भाष्यकार होने के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भी हैं।
श्री चैतन्य महाप्रभु को अतीव ऐतिहासिक महत्व का पुरुष माना जाता है, किंतु ऐतिहासिक विश्लेषण की हमारी पारंपरिक विधि जो व्यक्ति को उनके समय की उपज के रूप में देखती है, यहाँ पर विफल हो जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य ऐसे पुरुष हैं जो ऐतिहासिक व्यवस्था के सीमित क्षेत्र से परे हैं। जिस समय पश्चिम में मानव भौतिक ब्रह्मांड की संरचना का अध्ययन करने तथा नवीन सागरों और महाद्वीपों की खोज में समुद्री यात्राएं करने में अपनी अनुसंधानात्मक शक्ति लगा रहा था, तभी पूर्व में श्री कृष्ण चैतन्य ऐसी क्रांति का परिवर्तन एवं कुशल नेतृत्व कर रहे थे जो मनुष्य के आध्यात्मिक स्वभाव के सर्वोच्च विज्ञान सम्मत ज्ञान की दिशा में निर्दिष्ट था। श्री कृष्ण चैतन्य के जीवन चरित्र के मुख्य ऐतिहासिक स्रोत मुरारी गुप्त तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी द्वारा लिखे गए कर्चा दैनंदिनीय है। मुरारी गुप्त मुरारी गुप्त एक वैद्य तथा श्री कृष्ण चैतन्य के अंतरंग पार्षद थे, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने तक के प्रारंभिक 24 वर्षों के विषय में विस्तृत टिप्पणियां लिखी। श्री चैतन्य महाप्रभु के 48 वर्षों के जीवन की शेष घटनाएं श्री चैतन्य महाप्रभु के अन्य अंतरंग पार्षद स्वरूप दामोदर गोस्वामी के कर्चा में अंकित हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के 3 खंड हैं, जिन्हें लीला कहा जाता है। ये है आदि लीला, मध्य लीला तथा अंत्य लीला। मुरारी गुप्त का कर्चा ही आदि लीला का आधार है और स्वरूप दामोदर का कर्चा मध्य तथा अंत्य लीलाओं के लिए विस्तृत विवरण प्रदान करता है। आदि लीला के 17 अध्यायों में से प्रथम 12 अध्याय संपूर्ण ग्रंथ की प्रस्तावना स्वरूप है। वैदिक शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा कृष्णदास कविराज यह स्थापित करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कली युग जो 5000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और जो भौतिकता, दंभ तथा क्लह का प्रतीक है, के लिए कृष्ण के अवतार हैं। लेखक यह भी प्रमाणित करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से अभिन्न है और अधम युग के पतितात्माओं को महामंत्र के संकीर्तन का प्रचार करके शुद्ध भगवत प्रेम उदारतापूर्ण वितरित करने के लिए अवतरित होते हैं। ये संकीर्तन महामंत्र का बृहद सार्वजनिक कीर्तन है। इसके उपरांत कृष्णदास कविराज ने इस ग्रंथ के 12वें अध्याय में इस जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का वह प्रयोजन, उनके सह अवतारों तथा प्रमुख भक्तों का वर्णन किया और उनकी शिक्षाओं को सार के रूप में आदि लीला के शेष अध्यायों 13 से 17 तक में लेखक ने चैतन्य महाप्रभु के दिव्य जन्म तथा संन्यास ग्रहण करने तक के जीवन का संक्षिप्त विवरण दिया है। इसमें उनके बचपन के चमत्कारों, अध्ययन, विवाह तथा प्रारंभिक दार्शनिक शास्त्रार्थों के साथ साथ उनके व्यापक संकीर्तन आंदोलन के संगठन तथा मुस्लिम सरकार द्वारा दमन के विरुद्ध उनके कानून अवज्ञा आंदोलन का वर्णन है। तीनों लीलाओं में सबसे लंबी मध्य लीला की विषय वस्तु श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा एक सन्यासी, शिक्षक, दार्शनिक तथा गुरु एवं योगी के रूप में सारे भारत की विस्तृत एवं घटनापूर्ण यात्राओं का विशद वर्णन है। 6 वर्षों की इस अवधि में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रमुख शिष्यों को शिक्षाएं देते हैं। वे अपने समकालीन सुविख्यात दार्शनिकों तथा धर्मज्ञों से, जिनमें शंकराचार्य के अनुयायी, बौद्ध तथा मुसलमान सम्मिलित हैं, शास्त्रार्थ करते हैं और उन्हें तथा उनके शिष्य तथा अनुयायी वर्गों को अपने दल में सम्मिलित करते हैं। इस खंड में उड़ीसा में होने वाले विशाल जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के अवसर पर चैतन्य महाप्रभु की चमत्कार पूर्ण लीलाओं का विस्तृत विवरण सम्मिलित है। अंत्य लीला में श्री चैतन्य की प्रकट उपस्थिति के अंतिम 18 वर्षों का विवरण है, जिसे उन्होंने जगन्नाथपुरी के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के निकट लगभग एकांत में बिताए। इन अंतिम वर्षों में श्री कृष्ण चैतन्य भाव समाधि में गहरे उतरते गए, जो समस्त पूर्वी तथा अथवा पाश्चात्य धार्मिक तथा साहित्यिक इतिहास में अद्वितीय है। उनके नित्य संगी स्वरूप दामोदर गोस्वामी द्वारा दिए गए प्रत्यक्षदर्शी विवरण, जिनमें श्री चैतन्य की शाश्वत तथा नित्य वर्धमान धार्मिक परमानंद की अवस्था प्रकट होती है, आधुनिक मनोविज्ञानियों तथा
प्रत्यक्षवादियों के धार्मिक अनुभवों की अनुसंधानात्मक तथा विवरणात्मक क्षमताओं को स्पष्ट रूप से चुनौती देने वाले हैं। इस महान ग्रंथ के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जन्म 1507 ईस्वी में हुआ था। वे चैतन्य महाप्रभु के विश्वस्त अनुयायी रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य थे। रघुनाथ दास विख्यात वैरागी संत थे, जिन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी द्वारा बतलाई गई चैतन्य महाप्रभु की समस्त लीलाओं को सुना था और स्मरण कर रखा था। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा स्वरूप दामोदर के निधन के बाद रघुनाथ दास ने अपने इन आराध्यों की विरह वेदना सहन न कर सकने के कारण गोवर्धन पर्वत से कूदकर आत्महत्या करने के उद्देश्य से वृंदावन की यात्रा की, किंतु वृंदावन में उनकी भेंट चैतन्य महाप्रभु के दो सर्वाधिक अंतरंग शिष्यों रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी से हुई, जिन्होंने उनसे आत्महत्या की योजना का परित्याग करने तथा चैतन्य महाप्रभु के अंतिम जीवन की 13 घटनाओं को प्रकट करने के लिए प्रेरित किया। उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी वृंदावन में रह रहे थे, जिन्हें रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य के दिव्य जीवन का पूर्ण विवरण प्रदान किया। उस समय तक श्री कृष्ण चैतन्य के जीवन पर अनेक समसामयिक विद्वान तथा भक्तों द्वारा कई जीवन चरित्र विषयक ग्रंथ लिखे जा चुके थे। इनमें मुरारी गुप्त कीर्त, श्री चैतन्य चरित्र, लोचन दास ठाकुर कृत चैतन्य मंगल तथा वृंदावन दास कृत चैतन्य भागवत सम्मिलित हैं। जिनमें से चैतन्य भागवत के लेखक वृंदावन दास ठाकुर को उस समय श्री चैतन्य के जीवन के विशेषज्ञ माने जाते थे। जब वृंदावन दास इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने इस भय से श्री चैतन्य के जीवन की अनेक घटनाओं को, विशेषतया परवर्ती घटनाओं को सम्मिलित नहीं किया कि इनमें ग्रंथ का आकार बढ़ जाएगा। इस अंतिम लीलाओं को सुनने के इच्छुक वृंदावन के भक्तों ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी से, जिन्हें वे महान संत और विद्वान के रूप में सम्मान देते थे, यह अनुरोध किया कि इन घटनाओं का विस्तार से वर्णन करने वाले ग्रंथ की रचना करें। इन अनुरोध पर तथा वृंदावन के मदन मोहन अर्चा विग्रह की अनुमति तथा आशीर्वाद से उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत की रचना प्रारंभ की, जिसे चैतन्य महाप्रभु के गहन दर्शन तथा शिक्षाओं के सम्यक प्रस्तुतिकरण एवं जीवन चरित्र विषयक श्रेष्ठता के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा गूढ़ शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में आज सारे विश्व में मान्यता दी जा रही है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वृद्धावस्था में इस ग्रंथ पर कार्य प्रारंभ किया। अब उनका स्वास्थ्य गिर चुका था, जैसा कि उन्होंने स्वयं लिखा है, अब मैं अति वृद्ध एवं अक्षमता से विक्षुब्ध हूँ। लिखते समय मेरे हाथ कांपते हैं, मुझे ठीक से किसी बात का स्मरण नहीं हो पाता, ना ही मैं ठीक से देख या सुन सकता हूँ। फिर भी मैं लिखता हूँ, जो कि अपने आप में एक महान आश्चर्य है। तो भी इन्होंने इस अक्षम अवस्था में मध्यकालीन भारत के इस महानतम साहित्यिक मणि को पूरा किया, जो साहित्यिक इतिहास के आश्चर्यों में एक है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इसका अंग्रेजी अनुवाद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा संपन्न किया गया, जो समग्र विश्व में भारतीय धार्मिक तथा दार्शनिक विचारधारा के सर्वाधिक विख्यात शिक्षक हैं। श्रील प्रभुपाद का भाष्य 2 बंगला भाष्यों पर आधारित है। एक तो उनके गुरु महान वैदिक विद्वान, उपदेशक और संत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक समय ऐसा आएगा जब श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए विश्व भर के लोग बंगला सीखेंगे। और दूसरा भाष्य श्रील भक्ति सिद्धांत के पिता भक्ति विनोद ठाकुर का, जिन्होंने आधुनिक युग में श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के प्रचार में अग्रदूत का काम किया। श्रील प्रभुपाद स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं और वे पहले विद्वान हैं जिन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य के अनुयायियों के प्रमुख ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया। उनकी बंगला तथा संस्कृत में विद्वता
और श्री कृष्ण चैतन्य के उपदेशों से उनका अंतरंग परिचय ऐसा उपयुक्त मेल है जो उन्हें इस महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ को अंग्रेजी भाषी संसार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सर्वाधिक योग्य बनाता है। वे जिस सहजता और स्पष्टता से कठिन दार्शनिक विचारों की स्थापना करते हैं, वे भारत की धार्मिक परंपरा से पूर्णतया अपरिचित पाठक को भी इन गहन तथा समरणीय ग्रंथ को समझने तथा उसकी प्रशंसा करने के लिए समर्थ बनाता है। तात्पर्य समेत संपूर्ण मूल पाठ को 9 सचित्र खंडों में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो समकालीन मनुष्य के बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में प्रमुख महत्वपूर्ण योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। शील प्रभुपाद के द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत का हिंदू अनुवाद उनके शताब्दी उत्सव के अवसर पर प्रकाशित किया जा रहा है, जो भारत के भक्तों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हरे कृष्ण। पूरे बंगाली सीखना होगा, बंगाली भाषा। और एक था कि इन्होंने भी प्रयास किया था भारतीय मंत्री में ना अपने प्रचार, तो उन्होंने प्रयास किया था, तो कह रहे थे एक दिन ऐसा आएगा, इतने सारे विदेशी पंथ आएंगे और हरिबोल करेंगे बंगालियों के साथ मिलकर, तो वो ऐसा टाइम देखो हम देख ही लेंगे, ऐसा आया हुआ तो भविष्यवाणी थी। और जो इनके जो मुस्लिम लोग ठाकुर के लिए है हमारी कंट्री में लाइब्रेरी में अभी भी रखे हैं, वो पढ़ा जा सकता है और ध्यान से पढ़ा सकता है। कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों के लिए रखे किए, तो आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि जब हम ये पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं तो हम पता होना चाहिए इस विषय में। अगर पता नहीं होगा तो रुचि नहीं होगी। आपको कभी निद्रा आ रही है तो सबसे पहले तो किसी का भी नामकरण किया जाता है। बच्चे का नाम शची है, माता पिता ने कुछ सोच के रखा होगा, शची का कोई मीनिंग भी होता होगा। वैसे ही जो इस पुस्तक का नाम है वो जो का नाम है चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य क्या बोलता है? जो चीज चेतन होती है। चेतन मीन्स जिसके अंदर जान है, ठीक है। तो चैतन्य का ये मतलब है चेतन से बना चैतन्य, ठीक है। और अमृत क्या होता है? जिसको पी करके लोग अमर हो जाते हैं। तो यदि हम चैतन्य चरित्रा अमृत का रस पिएंगे तो हम अमर हो जाएंगे। इस जीवन काल के अंदर श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरित्रामृत, भगवत गीता पूरी बराबर इंपॉर्टेंस रखती हैं। बस समयाभाव के कारण यदि हम भागवतम ना पढ़ पाए और हम चैतन्य चरित्रामृत पढ़ लें और उसका मनन कर लें या अपने जीवन में कुछ उतार लें तो भी हमारा कल्याण अवश्यम भावी है। संभव नहीं है, अवश्यम भावी है। इसमें भगवत गीता भी है, भागवतम भी है, तो है सब कुछ इसके अंदर है। ये पॉइंट्स आप नोट करते रहिएगा, आपके नॉलेज के लिए बेस्ट होंगे, ठीक है। तो ये जो है शुरू जब की कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, तो उन्होंने एक श्लोक बोला। क्या हुआ भाई, क्यों घूमने दोस्तों, घूमने दोस्तों। तो एक श्लोक बोला, ले आओ माता जी इसको यहाँ ले आओ ना, हमारे साथ बिठाओ इसको, क्या कर रहे हो? सामान हट गया तो परेशान हुआ, तोड़ने दो उसको, बच्चा है, कोई परेशानी नहीं है। अपने हिसाब से जैसे वो खेलती है उसको खेलने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो, खेलने दो माता जी, जो कर रही है करने दो उसको, आजाद छोड़ दो तभी खुश रहेगी। हाँ, लेट हर मूव हियर एंड देयर। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने एक श्लोक बोला, आप सब लिख भी सकते हैं। चैतन्य गोसाई लीला अमृतेर धार, सर्व इंद्रिय तृप्त है श्रवण आहार। क्या बोला मैंने?
चैतन्य गोसाई लीला अमृत धार, सर्व इंद्रिय तृप्त है श्रवणार। नहीं तो समझ आ रहा होगा, बंगाली काफी हद तक समझ आती यानी कि जो महाप्रभु की लीला है ये अमृत की धारा है, अमृतेर धार, ठीक है। सर्व इंद्रिय तृप्त, इसको पढ़ने से, इसको जीवन में उतारने से मेरी सारी इंद्रियें तृप्त हो जाएंगी। तृप्त है श्रवणार, श्रवण करके। सर्व इंद्रिय तृप्त है श्रवण आहार, ठीक है। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत के विषय में हमें बताते हैं, और ये हमारे गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग राधा कृष्ण युगल अवतार की लीलाओं का स्मरण करते हैं या राधा कृष्ण की पूजा करते हैं युगल अवतार में, उनके लिए ये बहुत ज्यादा महत्व रखती है पुस्तक, ठीक है। क्यों? महाप्रभु क्या है? स्वयं राधा कृष्ण का युगल अवतार है, ठीक है। तो 3 मुख्य ग्रंथ हैं। चैतन्य चरितमृत, किसने लिखा चैतन्य चरितमृत? शीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी। बहुत ही आदर के साथ हमें नाम लेना चाहिए, ठीक है। चैतन्य चरितमृत। फिर क्या है? चैतन्य भागवत, किसने लिखी? क्या बात कर रहे? वृंदावन दास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर, चैतन्य भागवत। तो वृंदावन दास ठाकुर समय व्यास देव के अवतार कहे जाते हैं चैतन्य लीला में, ठीक है। तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने क्या किया? वृंदावन दास ठाकुर जी महाप्रभु की जो प्रथम 24 वर्ष की लीलाएं थी, संन्यास लीला तक, बाल लीला से संन्यास लीला तक, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उनसे प्रभावित होने के कारण उसका इतना विस्तृत वर्णन कर दिया उन्होंने कि जब उन्होंने थोड़ा सा उनको चेतना आई तो उन्होंने देखा कि मैं लिखते लिखते ये ग्रंथ इतना बड़ा कर दिया हूं कि अगर बाद का और लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो भक्तों को पढ़ने में कठिनाई होगी। तो क्या हुआ? बाद में उन्होंने जो शेष लीला थी, जो शेष लीला को शॉर्ट कर दिया चैतन्य भागवत के अंदर, जब वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा। एक आती है चैतन्य मंगल। तीनों ही पुस्तकें पूरी इंपॉर्टेंट हैं, जो लिखी है लोचन दास ठाकुर जी ने, ठीक है। तीनों पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट व्हाई श्रीला प्रभुपाद emphasizes on the चैतन्य चरितमृत? व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? उसके पीछे कारण क्या है? क्यों नहीं प्रभुपाद ने वृंदावन दास ठाकुर जी की चैतन्य भागवत को उठाया? क्यों नहीं उन्होंने इसको चैतन्य मंगल को उठाया? सिर्फ इसी को चैतन्य चरितमृत को ही क्यों उठाया? उसके पीछे कारण है। बिकॉज उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी एक टीका इसके ऊपर लिखी है, जिसका नाम है अनुभाष्य। अनुभाष्य किसने लिखी? भक्ति सिद्धांत। ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं मिलने वाले नहीं है, जो मैंने सारे प्रिपेयर किए हैं। आपको हर जगह सारे पॉइंट इकट्ठे नहीं मिलेंगे, आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने एक टीका लिखी जिसका नाम है अनुभाष्य। अंग्रेजी में इसको फोर्स बोलते हैं, सॉरी फोर्स नहीं बोलते, फोर्स इसी चैतन्य चरितमृत, सॉरी बाय मिस्टेक। ओके, तो ना केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, उनके पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, उन्होंने भी चैतन्य चरितमृत के ऊपर एक टीका दी है जिसका नाम है अमृत प्रवाह भाष्य। तो क्या करते हैं प्रभुपाद? अपने गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ही उन्होंने चैतन्य चरितमृत को आगे टीका की प्रभुपाद ने। प्रभुपाद चाहते थे कि इस धराधाम से प्रयाण करने से पहले मैं इसको पूरा कर दूं। प्रभुपाद ने जैसे दशम स्कंद पूरा किया, बोला कि भगवान का मुख है, जो दशम स्कंद पढ़ लेगा वो भक्त बन जाएगा। प्रभुपाद को जिस जिस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लगी, उन्होंने पहले जाने से, प्रयाण करने से पहले उन्होंने पूरा कर दिया उसको। तो कब लिखी, कब इन्होंने पूरी कर दी? 1974 में चैतन्य चरितमृत को बंगाली भाषा से हिंदी में अनुवाद कर दिया 1974 के अंदर। प्रभुपाद भागवतम लिख रहे थे तो एक उनकी डिसाइपल कौन सी थी, वो चैतन्य चरितमृत कहते हैं कि ये मेरे कथा जाननी जरूरी। तो प्रभुपाद के दिमाग में आया कि ये भागवतम से ज्यादा जरूरत इनको ना चैतन्य चरितमृत रोक के बंगाली से हिंदी में, बंगाली में तो लिखी शिला। प्रभुपाद ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो उसके बाद उनके भक्तों ने हिंदी में ट्रांसलेट किया। इंग्लिश कहो या हिंदी कहो,
प्रभुपाद ने 1974 में इसको पूरा कर दिया। के ऊपर टीका है। टीका मतलब क्या होता है? चैतन्य चरितामृत वास्तविक लिखी श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, तो उसके बाद उसके ऊपर कोई अपनी टीका लिखता है, अपने विचार लिखता है, एक्सप्लेन करते हैं अपने विचारों से, तो वो उनका वो बुक है, उसको बोलते हैं टीका। ठीक है। उसके बाद इवन देन ये इतनी इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक कि श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, उन्होंने भी इसके ऊपर अपनी एक टीका दी है। ठीक है, बिकॉज ये एक सैद्धांतिक ग्रंथ कहलाता है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, ये बहुत अच्छे कवि भी रहे हैं, बड़े ही, जब आप ये श्लोक पढ़ेंगे ना तो आपके हृदय को छुएंगे, बड़े ही काव्यात्मक ढंग से, पोइट्री के हिसाब से, पोइट्री बोलेंगे उसको। पहली लाइन लिखी, उसका अंतिम शब्द और दूसरी लाइन का अंतिम शब्द आपस में मैच करते हैं। भगवान का गुणगान किया है? तो उसको इसलिए उनको उपाधि दी है कविराज की, है ना, गुणगान किया। तो ये जो चैतन्य चरित्रामृत है, ये भगवान कृष्ण का, या यूं कहिए महाप्रभु का मूड ऑफ मिशन है, कि हमारा जो मिशन है उसका मूड क्या होना चाहिए, किस मूड में हमें भक्ति करनी चाहिए कि जिससे हमारे को आगे भक्ति में हम लोग अग्रसर हो पाए। ठीक है। तो महाप्रभु की जो लीलाएं हैं वो कितने वर्ष चली? 48 वर्ष, 48 ईयर्स तक महाप्रभु ने यहाँ की अपनी लीला इस धराधाम के ऊपर। ठीक है। तो प्राकट्य लीला का ये अंग है जो जन्म से लेकर सन्यास तक 24 ईयर्स तक इन्होंने जो लीला करी उसको बोलते हैं आदि लीला। आदि लीला जीवन के प्रारंभिक वर्षों की लीला को बोल रहे हैं आदि लीला। ठीक है। फिर जो इनकी सेकंड लीला है अप्रकट तक की लीला, अप्रकट, जब भगवान अप्रकट हो गए इस धराधाम से, उसको बोलते हैं शेष लीला। ठीक है। अब शेष लीला को भी आगे दो भागों में डिवाइड किया गया। देखिए मेरी कॉपी में आप देखिए मैंने कैसे इसको बना रखा है, आप ऐसे बना सकते हैं अपनी कॉपी में। ये शेष लीला, इसके दो भाग, एक इधर ले आओ एक इधर ले आओ, ऐसे करके आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है। तो शेष लीला के दो पार्ट हुए, जिसको बोलते हैं मध्य लीला, जो 6 साल तक चली। तो प्रथम 24 वर्ष तक कौन सी चली? आदि लीला। फिर शेष लीला के दो भाग हो गए, एक मध्य लीला एक अंत्य लीला। तो मध्य लीला कितने वर्षों तक करी महाप्रभु ने? 6 वर्षों तक। उसमें क्या किया महाप्रभु ने? यात्राएं की। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, यात्राएं की, जंगल इत्यादि में, साउथ में, सब जगह गए थे 6 साल में शेष। ठीक है, ये मध्य लीला में आती हैं। फिर अगले कितने बच गए महाप्रभु के? 24 साल ये हो गए, 6 साल हो गए, बाकी रह गए 18। तो 18 साल की लीला को बोलते हैं अंत्य लीला। अब हाँ, अंत्य लीला में भी जो है, जो जगन्नाथपुरी में हुई थी, अंत्य लीला के भी आगे दो पार्ट किए गए। उसमें 6 साल तक तो उन्होंने कथा कीर्तन इत्यादि खूब किया, डांसिंग, चैंटिंग, फेस्टिंग खूब हुआ। लेकिन लास्ट के जो 12 इयर्स थे महाप्रभु के, वो हमेशा भगवान की लीलाओं में मग्न रहते थे। तो महाप्रभु ने अपने जीवन काल के अंदर 100 बार ध्रुव प्रसंग और 100 बार प्रहलाद प्रसंग सुना। टोटा गोपीनाथ मंदिर में जाकर के गदाधर पंडित से, गदाधर पंडित से सुनते थे। डेली डेली जाते थे वहां पे गदाधर पंडित से। तो अब चैतन्य चरित्रामृत की आवश्यकता क्यों पड़ी? चैतन्य चरित्रामृत की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि जब वृंदावन दास ठाकुर जी ने सन्यास तक की लीलाएं लिख दी, लेकिन एक बार क्या हुआ, ये हमारे जो नित्यानंद प्रभु हैं, वो इनके सोपन में आए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के सोपन में आए। उनको आदेश दिया
कि तुम जाओ अब जाकर के वृंदावन वास करो। तो वृंदावन में शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी पहुंचते हैं, तो वहां किसका संग मिलता है? रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। रघुनाथ दास गोस्वामी जी से फिर मिलते थे, तो वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को भगवान महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया करते थे। तो आदि लीला कहां से ली कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने? ये आदि लीला मुरारी गुप्त से। मुरारी गुप्त का अभी तक मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन मुरारी गुप्त का घर वहीं पे मायापुर धाम के अंदर है, और वो भगवान राम के भक्त थे। हनुमान जी के अवतार कहे जाते हैं। एक बार महाप्रभु ने बोला मुरारी गुप्त को कि मुरारी गुप्त, तुम कृष्ण का नाम जपा करो, तुम हरि नाम जपा करो। तो वहां तो हाँ कर दिया, सारी रात अपने घर पे गए और रोते रहे। फिर उन्होंने सोचा मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है, कि अगर उनका कहना नहीं मानूंगा तो अच्छी बात नहीं होगी, राम नाम मैं छोड़ नहीं सकता। तो नेक्स्ट डे डिस्कस किया, तो महाप्रभु ने बोला कहा जो आप कर रहे हो वही करते रहो। ऐसे ही एक छठ गोस्वामियों में से भी एक भाई है, मेरे ख्याल अनुपम है, क्या नाम है भूल रहा हूं मैं, वो भी राम भक्त थे। ये भी अभी चैतन्य चरितमृत जब हम पढ़ेंगे, मैंने भी पढ़ा है, तो उसमें वर्णन आएगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, जो प्रथम की आदि लीलाएं लिया मुरारी गुप्त जी से, और जो मध्य वाली जो लीलाएं मध्य लीला में, वो स्वरूप दामोदर जी से। स्वरूप दामोदर कौन थे? महाप्रभु के पार्षद। ये भी नोट कर लो आप। और अंत में जो बाद की लीलाएं हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी से सुन करके उन्होंने लिखा। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में आपको पता है ना, जिस दिन क्वेश्चन किया था आपने, जो दीक्षा मांगते थे लास्ट में जाकर कैसे। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात थी, इस पर भी बड़ा विनम्र थे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, बहुत विनम्र थे। उन्होंने क्या बोला कि वृंदावन दास ठाकुर जी, जो कि स्वयं व्यासदेव जी का अवतार हैं, उन्होंने महाप्रभु की आदि लीला का जो वर्णन किया है, मैं उसको सिर्फ एक टच दे करके आगे निकल जाऊंगा, बिकॉज वो परम वैष्णव थे। उन्होंने जो लीलाएं लिखी उस पर मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। तो उन्होंने माइनर टच दिया उसको। तो इससे क्या सिद्धांत निकलता है? जब कोई भी भगवान का भक्त व्यास आसन पे बैठ करके आपको कुछ बतला रहा है, हो सकता है कि आपका ज्ञान उससे अधिक हो, लेकिन आपको कभी भी चैलेंजिंग मूड में नहीं रहना है। मैंने आपको जो बताया, हो सकता है प्रभु जी को मेरे से ज्यादा पता हो, या इन प्रभु जी को मेरे से ज्यादा पता हो, या माता जी को मेरे से ज्यादा पता हो, या उस टाइम माइंड में नहीं आता कई बार, है ना वो चीज, है ना। तो वो क्या होता है, चैलेंजिंग मूड हो जाता है। कभी भी चैलेंजिंग मूड में चीजें, उससे भक्ति में उन्नति कभी भी नहीं होगी। भक्ति का नाश होता है, भक्ति का नाश, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति को लगेगा कि मैं उन्नति कर रहा हूँ, मैं ज्ञान अधिक अर्जित कर रहा हूँ। भ्रमित भगवान करते हैं, तो उस व्यक्ति को लगता है मैं भक्ति में उन्नति कर रहा हूँ, और वो नीचे गिर रहा होता है। हाँ, तो जो ज्ञान होने से कभी व्यक्ति भगवान के पास नहीं पहुंच सकता, भक्ति भाव से ही वो भगवान। इसमें एक बार नहीं, अंत लीला के बारे में उन्होंने नहीं लिखा था, वृंदावन दास ठाकुर जी ने। उनका ग्रंथ लंबा हो रहा था ना, मैंने पहले बता दिया। उन्होंने लिखा, उसमें दिया, टच दिया उसको, अंत लीलाओं को। क्या हो गया? एक मिनट माता जी, थोड़ा सा बता दें। इसमें ऐसे ही महाप्रभु ने किया, महाप्रभु ने कुछ ग्रंथ के बारे में डिस्कस किया, मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि इसके बारे में, और उनके एक मित्र ने भी किया। जब उन्होंने पहले महाप्रभु को सुना तो वो तो रोने लग गए, कहते हैं कि मैंने जो लिखा है आगे किसी को दिखाना था, जैसे कहते हैं आपने लिखा तो मेरा तो कोई सुनेगा ही नहीं इस चीज को, ले हाँ प्रिंट करवाना था, तो ये तो मेरे ग्रंथों को कोई सुनेगा नहीं, आपने इतना विस्तार में किया। तो महाप्रभु ने उसी टाइम जितना भी लिखा था ना, अपना सारा बहा दिया, और सिर्फ महाप्रभु की 8 वो है ना शिष्टाष्टकम है ना, सिर्फ उतना ही रखा। महाप्रभु ने जितना भी ग्रंथ थे ना, अपने सारे पानी में बहा दिए अपने मित्र के लिए, कि तुम छपाओ उसको और तुम वितरण करो, तो नहीं तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना उसको, तो फिर आगे कोई लिखेगा भी नहीं। तो महाप्रभु कहते मेरे लिए जरूरत नहीं है इतना जितना तुम्हारी जरूरत है, तो उन्होंने सिर्फ शिष्टाष्टकम रखा, 8 श्लोक की का ज्ञान दिया, उसी में परिपूर्ण है, सब कुछ उसी में, ठीक है, सिर्फ 8 श्लोक। हम शॉर्ट क्यों करना चाह रहे हैं, टाइम कम है। हाँ 7:30 हो गए। माता जी आप कुछ टोटल 48 ईयर्स।
माता जी ऐसा था, प्रथम 24 वर्ष जो है आदि लीला हुई, फिर शेष लीला में 2 पार्ट हो गए, 6 वर्ष और 18 वर्ष, 6 और 18, फिर 18 में से 6 और 12 हो गए। मध्य लीला के रहे 6 वर्ष और अंत्य लीला के रहे, उसके भी 2 पार्ट हो गए। इसी तरह से चैतन्य चरित्रामृत भी इसी तरह से कि ऐसे पार्ट्स में है। 18 के भी 2 पार्ट में हुआ, 6 और 12, टोटल 18 थे। ठीक है, जब आप लोग ये करने लगेंगे, चैतन्य चरित्रामृत के बारे में सुनेंगे, इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे जैसे, तो भक्ति जागृत होगी, इससे इंटरेस्ट आएगा और सुनना और सुनना, और जब भक्तों के बारे में सुनते हैं तो और ज्यादा। मेरे को 5 मिनट और दे दीजिए प्लीज, अभी फिर अगर खत्म करनी है तो 5 मिनट में शॉर्ट में सब कुछ बता देता हूँ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो चीज बीच में नहीं छोड़ सकते, फिर ज्ञान अधूरा रह जाएगा। देखिए फिर इसके बाद क्या हुआ, मैं और शॉर्ट कर दे रहा हूँ कि श्रीला कृष्णदास कविराय ठाकुर जी ने जब सोचा कि सारे वैष्णवगण मेरे से ये कह रहे हैं कि आप लिखो लिखो लिखो, तो जो हम्बल विनम्र भक्त होते हैं वो अपने आप को जगाई और मधाई से भी नीच मानते थे कि मैं जगाई और मधाई से भी नीच हूं। तो उन्होंने क्या किया, राधा मदन मोहन टेम्पल में गए। देखा सबने राधा मदन मोहन टेम्पल? ठीक है, वहां जा करके उन्होंने वहां से आज्ञा मांगी कि हे प्रभु, सब वैष्णवों की इच्छा है, सारे वैष्णव को भी ले गए साथ वो, कि सब वैष्णवों की इच्छा है कि मैं इसको लिखूं, मैं इस योग्य तो नहीं हूं, आप मुझे आज्ञा दो। जैसे ही इन्होंने वहां प्रणाम किया, वहां आज्ञा मांगी, तो राधा मदन मोहन जी का गार्लैंड एक आके नीचे गिर गया। गार्लैंड वहां से नीचे गिरा तो वो जो पुजारी था उसने उठा करके इनके गले में पहना दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, आज्ञा माला। तो सब वैष्णव ने बोला हरि बोल हरि बोल, तो भगवान ने आपको आज्ञा दे दी, अब आप इसको प्रारंभ करो। उसके बाद इन्होंने इसको प्रारंभ किया, तो इन्होंने फिर वहां एक श्लोक बोला, वो मैं बताता हूं आपको। देखो ये चीजें हैं, बड़ा प्रेम प्रकट करने के लिए चीजों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, है ना। ऐ ग्रंथ लिखा है मोरे मदन मोहन, आमार लिखन ना सुखेर पठन। आमार लिखे ना सुखेर पठन, मेरे लिखने से किसी को सुख नहीं होने वाला, मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन ये ग्रंथ मेरे को मदन मोहन जी लिखवा रहे हैं। ठीक है, सही लिखी मदन गोपाल लिखाए, काष्टेर पुतली है मोहे नचाए। यानी कि मैं तो एक कठपुतली हूं लकड़ी की, काष्ट, और मेरे को ये नचा रहे हैं। ठीक है, ये इनकी विनम्रता थी। अभी मैं और इसको और शॉर्ट में करके आगे बताता हूं कि आप ये देख लीजिए कि ये आपको, चलो ये ग्रंथ प्रभु जी है ना, रिकॉर्ड करके भेजेंगे ग्रुप पे, आप फिर आराम से वो आपको मेरी हैंडराइटिंग की समझ में नहीं आएगी, मैं बोल दूंगा। आपको बोलने का तरीका भी आएगा, उसको बार बार बोलना। ओके, 9 भागों में पूरी चैतन्य चरित्रामृत है, 9 भागों में, यानी कि 9 बुक्स, यू विल गेट 9 बुक्स इफ यू परचेज अ सेट, यू विल गेट 9 बुक्स। ठीक है, तो जो आदि लीला है उसके 17 चैप्टर हैं, मध्य लीला के 25 चैप्टर हैं, अंत्य लीला के 20 चैप्टर हैं, यानी 17 जमा 25 जमा 20 हो गए, टोटल 62 चैप्टर्स। टोटल 62 चैप्टरों के अंदर हमारी चैतन्य चरित्रामृत पूरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी एक चीज है कि जो आदि लीला के अंदर जो प्रथम के 7 अध्याय हैं उसमें तत्व और सिद्धांत बताया गया है। क्या बताया गया है? तत्व और सिद्धांत। लेकिन होता क्या है, तत्व और सिद्धांत की जहां बातें होती हैं वहां भक्तों को कई बार अधिक आनंद नहीं होता है। आनंद कहां होता है? लीला में। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, पाइप कहाँ पे लेके आना? फैक्ट्री में लेके आना और कहाँ लेके आना? गड़ौली में नहीं भैया, कादीपुर में, रोटरी ब्लड बैंक के सामने। कहाँ से बोल रहे हो? हाँ, गिरीश एग्रो से कादीपुर आएगा, रोटरी ब्लड बैंक के सामने, सुनील ग्राइंडिंग। हाँ, नहीं वहां नहीं थे हम, कभी भी वहां नहीं थे हम, यहीं पैदा हुए थे। ठीक है, तो जो प्रथम 7 अध्याय हैं, यू मे फील लिटिल बिट बोरिंग बट वी हैव टू रीड दिस। रूप गोस्वामी ने हमें क्या बताया? सिद्धांत बलिए चित्त न करिए आलस। सिद्धांत जानोगे तो आगे बढ़ोगे ना। अगर आप सिद्धांत से मुंह मोड़ लेंगे, फिलोसफी से मुंह मोड़ लेंगे, नहीं तो हम इसको बाईपास तो नहीं कर सकते कि हम 7 चैप्टर छोड़ दें फिर आगे पढ़ना शुरू करें। अब जैसे श्रीमद् भागवतम आपको है,
10वें स्कंद में सबको ज्यादा आनंद आता है, तो क्या करें, प्रथम 9 स्कंद छोड़ दें? जब तक 9 स्कंद नहीं पढ़ेंगे 10वें की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनेगी। इति सिद्धम। मेरे यहाँ से अब टाइम अपना बचा लो जो बचाना है, ठीक है, ठीक है। और अभी तो अब क्या करना चाह रहे हो आप? केक कटिंग और ये वो है? और तो कुछ नहीं, आज जगन्नाथ यात्रा के बारे में थोड़ा वो तो अभी अरोड़ा प्रभु जी आ रहे हैं क्या? नहीं आएंगे? ओके, चलो फिर मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा, ठीक है। तो मैं जब तक 5 मिनट, क्योंकि मैं तो कीर्तन प्रेमी ज्यादा हूँ, मैं ज्यादा सिद्धांत की बातें जानता नहीं हूँ, मैं 5 मिनट कीर्तन करता रहूंगा, साथ साथ आप लोग अपना केक कटिंग वगैरह जो भी करना आप स्टार्ट कर दीजिए। मैं खाली नहीं बैठ सकता। मैं लाओ मुझे तो आज वाली क्लास तो माता जी लेट होनी थी, वैसे तो हम विद इन टाइम प्रसाद भी कर देते हैं ना। अब इसको बंद कर दो, ठीक है ना। तो जो लोग इन्वॉल्व नहीं है केक कटिंग में या